नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट के वॉल्यूम 2 के अंदर हम चैम्प्स सॉफ्ट ड्रिंक्स नाम की कंपनी में अब तक 15 ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर चुके हैं और एंटर भी कर चुके हैं टैली ERP9 में। इस वीडियो लेसन में हम चैम्प्स सॉफ्ट ड्रिंक का उदाहरण लेते हुए पहले 3 एंट्रियां जो हमने की थी उनकी लेजर में किस तरीके से पोस्टिंग होती है वो सीखेंगे। लेजर यानी लेजर बुक। तो सबसे पहले हमें समझना है कि यह लेजर हमारी बैंक बुक की तरह दिखता है, जहां पहला कॉलम है डिटेल्स, फिर है डिपॉजिट, विड्रॉ और बैलेंस। उसके बाद में डिपॉजिट्स की टोटल, विड्रॉल की टोटल एंड फाइनल बैलेंस। कुछ ऐसा ही दिखता है लेजर। और हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसके लिए ट्रांजैक्शन में कभी भी 2 लेजर्स होते हैं। ये पहले उदाहरण में हमने देखा कि राकेश रंजन ने 30,000 बिजनेस में डाला, डेबिट कैश, क्रेडिट राकेश रंजन। तो यहां 2 लेजर के बुक्स बनेंगे। पहला होगा राकेश रंजन, दूसरा होगा कैश। तो अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हर एक लेजर बनाया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे राकेश रंजन का लेजर। यहां हमने पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा डेबिट, तीसरा क्रेडिट। यहां टोटल्स आएंगी और क्लोजिंग बैलेंस हम डालते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि क्रेडिट राकेश रंजन हो गया है। तो राकेश रंजन के लेजर बुक में हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30,000, क्योंकि राकेश रंजन का लेजर क्रेडिट हो गया था 30,000 से। इसके लिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे 30,000 और वो हुआ है कैश के कारण, इसके लिए यहां उतारेंगे कैश। इस तरीके से हमने राकेश रंजन का लेजर बुक भरा। अब दूसरी साइड है कैश, इसके लिए हम बनाएंगे कैश का लेजर। कैश को हुआ है डेबिट 30,000, इसका मतलब हम 30,000 लिखेंगे डेबिट साइड में। और फिर वो कैश का लेजर पे असर पड़ा है राकेश रंजन का, इसके लिए पर्टिकुलर्स में लिखेंगे राकेश रंजन के कारण। इस तरीके से ये दोनों लेजर्स एक ट्रांजैक्शन से अपडेट होंगे। चैम्प्स सॉफ्ट ड्रिंक का दूसरा उदाहरण है जो है कैश परचेस का, जहां हमने कैश परचेस किया है, डेबिट परचेस और क्रेडिट कैश। तो अभी हमने कैश का लेजर पहले भरना है। यहां कैश के लेजर में राकेश रंजन 30,000 पहले से डेबिट में है। हम भर रहे कैश का लेजर और सेकंड ट्रांजैक्शन में कैश हो गया है क्रेडिट 1,000। इसके लिए कैश के लेजर के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 1,000 और जो हुआ है परचेस के कारण। अब हम भरेंगे परचेस का लेजर, जहां परचेस हुआ है डेबिट, इसके लिए लिखेंगे डेबिट साइड में। और परचेस के बुक पे असर पड़ा है कैश से, इसके लिए पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश। हमारी तीसरी एंट्री है वो है कैश सेल्स की, जहां पैसा आया है सेल के कारण। तो डेबिट कैश, क्रेडिट सेल्स। तो सबसे पहले हम सेल्स का लेजर बुक बनाएंगे, जहां सेल्स है 2,000 क्रेडिट। इसके लिए लेजर बुक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,000 और सेल्स के लेजर में कैश का असर पड़ा है, इसके लिए पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश। अब हम कैश का लेजर देखेंगे। कैश में पहले 2 एंट्रीज आ चुकी है, एक राकेश रंजन, दूसरा परचेस। अब हम एंट्री नंबर 3 लेंगे। कैश को हुआ है डेबिट 2,000 रुपीज, इसके लिए डेबिट साइड में लिखेंगे 2,000 रुपीज और जो हुआ है सेल्स के कारण, इसके लिए पर्टिकुलर्स में लिखेंगे सेल्स। इस तरीके से हम हर ट्रांजैक्शन के पीछे 2 लेजर बुक्स अपडेट करते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यह क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले हम टोटल्स लेंगे। तो यहां टोटल में 2000 है और डेबिट्स की टोटल है 0। तो अगर हम यह एक पॉइंट्स, खेल के पॉइंट्स की तरह देखें तो क्रेडिट्स ने मिलाए 2000 पॉइंट्स और डेबिट ने मिलाए 0 पॉइंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट के टीम 2000 पॉइंट्स से जीत गई, डेबिट टीम ने 0 पॉइंट्स लाए, क्रेडिट टीम ने 2000 पॉइंट्स लाए। तो हम लिखेंगे कि क्रेडिट टीम 2000 पॉइंट्स से जीत गई। इसका मतलब सेल्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा 2000 क्रेडिट। अब यही उदाहरण हम कैश के लिए अप्लाई करके देखें। अब हम देखेंगे लेजर बुक कैश का। अब डेबिट की टोटल हो गई है 32,000 और क्रेडिट्स हो गए 1,000। इसका मतलब डेबिट्स आगे हैं क्रेडिट्स के। तो अब हम 32,000 माइनस 1,000 करेंगे, आंसर आएगा 31,000। तो हम कह सकते हैं कि डेबिट की टीम 31,000 पॉइंट से जीत गई है। इसके लिए कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 31,000 डेबिट। स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट के वॉल्यूम 2 के अंदर लेजर्स भरने के लिए खाली जगह दी है। आप पेंसिल का उपयोग करते हुए सारे लेजर्स भरेंगे और आपके फैकल्टी को दिखा के उस पे साइन ले लेंगे या उनसे कंफर्मेशन लेंगे कि आपने ये पूरा किया है। अगले वीडियो लेसन में हम टैली ERP 9 में किस तरीके से लेजर्स देखे जाते हैं वो स्टडी करेंगे। थैंक यू।